मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। बच्चे को लेके काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और ऑलमोस्ट पौने 2 साल होने को हैं। सॉल्यूशन तो कुछ नहीं निकल रहा है, पर इस मंथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही अजीब लगता है सुनकर, और कोई भी तीसरा आदमी अगर सुने तो उसे भी बहुत अजीब लगेगा। मैं ये आप लोग को शेयर कर रहा हूँ और सुनिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। अप्रैल का मंथ है और आज का डेट है 12 अप्रैल 2025। इसी मंथ 7 अप्रैल 2025 को, मतलब इसी मंथ 7 अप्रैल को मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चे का तबीयत ख़राब है और उसको जॉन्डिस हो गया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि 5 तारीख को मैंने मैसेज किया था इनडायरेक्टली अपनी पत्नी को, क्योंकि नंबर तो मेरा ब्लॉक था, तो मैं उसके वकील के थ्रू इनडायरेक्टली उसको मैसेज किया था कि मैं 5 अप्रैल को अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। और अभी तक तो ऐसा रहा है कि जब से ऑर्डर पास हुआ है तो मैं बाहर तो कभी अपने बच्चे से मिल नहीं पाया हूँ। और मुझे पता था कि वो 5 तारीख को बच्चे को लेकर नहीं आएगी, मेरे बेटे को लेकर नहीं आएगी। 5 तारीख को पर एज़ यूजुअल मैं कोर्ट चला गया। वहाँ मेरा बेटा था नहीं, ना ही मेरी पत्नी थी। उसके वकील से भी मैं पूछा तो वो मुझे झूठ झूठ बोल दिए कि वो तो है ही नहीं, वो तो गिरडी गई हुई है। मैंने उसके वकील को ये भी कहा कि अभी अगर मैं उसके घर पे जाऊंगा तो अभी मुझे घर पर ही मिलेगी, लेकिन वो बच्चे को लेकर नहीं आई है। ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को मेंटेनेंस के केस का डेट था यहाँ फैमिली कोर्ट रांची में। और 7 तारीख को मुझे, क्योंकि 5 तारीख के बाद ही मैं बहुत एक्टिव था अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो इधर उधर से मुझे इनडायरेक्टली पता चला, उसके वकील की तरफ से ही बाद में पता चला 7 तारीख को कि बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया है, बेटे का तबीयत ख़राब हो गया है। तो मैं उसके वकील को सबसे पहले यही बोला कि अगर मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे तो उससे मिलना और भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, मैं नॉर्मली अपने बच्चे से मिलना चाहता था, अप्रैल मंथ में मैं मिला भी नहीं था, पर अगर मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है और ऐसा सिचुएशन है, तब तो मुझे और भी ज़्यादा एज ए फादर अपने बेटे के पास होना चाहिए और अपने 24 आवर्स अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था। ये मैंने उसके वकील को कहा, पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 5 तारीख को मैं जज के सामने भी, जब वो लेकर नहीं आई थी, तो मैं जज के सामने भी यही बोला, जो यहाँ की जज है, फैमिली कोर्ट की जज है संजीता श्रीवास्तव। मैंने उनको भी यही कहा कि आज का मैंने डेट दिए रखा था 5 तारीख को मिलने के लिए, और लास्ट कोर्ट में का जो डेट था उसमें ये डायरेक्शन भी दिया गया था कि मुझे जब बच्चे से मिलना होगा तो मैं एक डेट उसको मैसेज करूँगा और वो अरेंजमेंट करेगी। तो मैं आज 5 तारीख का डेट मैसेज किया हूँ, लेकिन ना वो आई है, और और ऑब्वियसली जब वो नहीं आई है तो बेटा तो है ही नहीं। और उसके वकील की तरफ से मुझे बोला जा रहा है कि वो है ही नहीं अवेलेबल, गिरडी गई हुई है। तो अभी क्या करना चाहिए? जज का भी सीधा कहना है कि आपका डेट कब का है। मैं बोला डेट तो 23 अप्रैल का है, लेकिन नंबर भी मेरा ब्लॉक करके रखा गया है, मैं फ़ोन पे भी नहीं बात कर पा रहा हूँ, और 23 अप्रैल आते आते पूरा महीना निकल जाएगा, पूरा महीना मैं अपने बच्चे से बात नहीं कर पाऊँगा। तो एटलीस्ट कुछ कीजिए। तो जज का, और मैं ये भी कहा था कि 8 तारीख को मेंटेनेंस का भी केस का डेट है, तो जज का सीधा रिएक्शन था कि नेक्स्ट डेट में देखेंगे, उसके पहले क्या कर सकते हैं। ये बोला गया मुझे और मैं चला गया वहाँ से। 8 तारीख को मेंटेनेंस के केस का डेट था और 7 तारीख को ही मुझे पता चला कि बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया है। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उसके, क्योंकि मैं अपने वकील की तरफ से भी बोला कि आप उसके वकील से पता कीजिए, पूछिए
कि क्या सही में बच्चे का तबीयत ख़राब है, क्या रीज़न है, बच्चे को लेकर नहीं आई है, मैं मिलना चाहता हूँ। मतलब मैं तो हर तरीके से किसी भी तरह से लगा ही रहता हूँ मिलने के लिए। तो मुझे पता चला कि उसका तबीयत ख़राब है और डॉक्टर के पास लेके जाने वाली है, या 7 तारीख को। और 7 तारीख को जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे ये भी बोला गया कि मेरे वकील ने कहा कि वो किसी डॉक्टर का नाम लिया गया था अजीत सहाय करके, कि वो उस डॉक्टर के पास जा रही है मिलाने के लिए, तो आप मतलब कंसल्ट के लिए, तो आप वहाँ जाकर मिल लीजिए। मुझे मालूम था कुछ होना जाना तो है नहीं, और फिर से मुझे पागल बनाया जा रहा है। हाँ, ज़रूर तबीयत ख़राब है, मानता हूँ मैं कि तबीयत ख़राब है, लेकिन मिल तो पाऊँगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुरंत अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और तुरंत ऑन दी स्पॉट, जैसे मुझे पता चला 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुबह में मुझे पता चला, और मैं सीधा मोबाइल में सर्च किया कि रांची में अजीत सहाय डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, और तुरंत ही मैं निकल गया। ठीक है, सर्च करके, एड्रेस वगैरह सर्च करके आधा रास्ता ही गया था। और मैं डायरेक्टली अपनी पत्नी मेघा कंदवे को तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नंबर मेरा ब्लॉक रहता है व्हाट्सएप में, नॉर्मल कॉल में, हर जगह से ब्लॉक था। आधा रास्ता मैं पहुंचा। आधा रास्ता पहुंचने के बाद मैं दोबारा से फ़ोन मिलाया कि एक्चुअली उसको बोलिए कि एटलीस्ट नंबर अनब्लॉक करे और मुझे बताए एग्जैक्ट कि अभी वो है कहाँ पर, डॉक्टर के क्लिनिक में है, कहाँ है। मतलब ये ऑन दी वे ही मैं कॉल किया अपने वकील को, और फिर मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिला कि वो तो डॉक्टर के पास है ही नहीं। वो तो डॉक्टर के से मतलब डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन चेक करवा के और फिर वहाँ से निकल गई है। कुछ टेस्ट वगैरह कराना था तो वो निकल गई है, तो आप वहाँ से वापस चले जाइए। उसके डायरेक्टली वकील को भी मैं, उसके वकील का भी नंबर था, मैं डायरेक्टली उसके वकील को भी फ़ोन किया था। तो नॉर्मली उसके वकील फ़ोन उठाते नहीं है मेरा, पर उस दिन फ़ोन उठाएं और फिर मुझे बोला गया कि आप घर चले जाइए, तुम घर चले जाओ, तो वो अपना चेक करा के डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने वकील से बात किया, तो मेरे वकील ने कहा कि आप कोर्ट आ जाइए, जब आधा रास्ता आ चुके हैं और कोर्ट के रास्ते में ही है क्लिनिक, तो आप कोर्ट आ जाइए। मैं दोबारा से कोर्ट गया, उसके वकील से मिला, अपने वकील से मिला। उसके बाद मैं उसके वकील से ही के मोबाइल से ही कॉल करके, मतलब उसके वकील ने ही, मेरी पत्नी की वकील ने ही अपने मोबाइल से मेरी पत्नी को कांटेक्ट किया और मुझे बात कराया। और फिर मैं उसको बोला कि एटलीस्ट मेरा नंबर को अनब्लॉक करो, मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, मुझे मिलने दो किसी भी तरह से। और ये 7 अप्रैल 2025 की बात है। उसके बाद इतना मिन्नत करने के बाद मेरी पत्नी, जिसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मुझे उससे मिलने देना चाहिए, एज ए फादर मुझे उससे मिलने देना चाहिए, मतलब जिसको कोई मतलब ही नहीं है, उस दिन फिर वो नंबर को अनब्लॉक की। अनब्लॉक करने के बाद 7 तारीख को मैं वीडियो कॉल में अपने बच्चे से बात किया शाम में, और लिटरली मैं देखा कि तबीयत उसकी ख़राब थी, वो लेटा हुआ था बेड में और बहुत ही वीक दिख रहा था। और लिटरली मैं रोया। मैं अपनी पत्नी से बात करते करते, अपने बच्चे से बात करते करते लिटरली मैं गिड़गिड़ा कर रोया, काफ़ी रोया। और मैं उसको रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मुझे उससे मिलने दो, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा, मुझे उससे मिलने दो, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो तुम उसको कहीं लेकर नहीं आ सकती हो। और मुझे पता चला कि उसको जॉन्डिस हो गया है। मतलब नॉर्मल तबीयत ख़राब नहीं थी, उसको जॉन्डिस हो गया था और वो काफ़ी वीक था और बेड पर लेटा हुआ था, जिसको देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैं फ़ोन पर काफ़ी रोया बात करते करते, और मैं अपनी पत्नी से काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे उससे मिलने दिया जाए, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, मुझे उससे मिलने दो, एटलीस्ट मैं तो तुम्हारे घर पर आकर मिल सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली होता है ना कि पत्थर के पे सर फोड़ो तो पत्थर तो टूटता नहीं है, अपना ही सर फूटता है। सेम सिचुएशन है मेरे साथ। उसके बाद भी वो मानी नहीं, और मानी नहीं। उसके बाद भी मैं उसको यही बोला कि ठीक है, 7 तारीख का डेट था, नेक्स्ट डे ही मेंटेनेंस के केस का डेट था, तो मैं उसको ये भी बोला था कि मैं 8 तारीख को मेंटेनेंस का केस के डेट में मैं जज के पास जाऊंगा और मैं जज से ही सीधा पूछूंगा कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है तो क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए, मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है तो क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊं।
और अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि घर खोला नहीं जाएगा, मिलने दिया नहीं जाएगा, हल्ला हंगामा होगा, सीन क्रिएट होगा, बिना मतलब के पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा और 75 तरह के ड्रामा हो जाएंगे, लेकिन मैं बच्चे से मिल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं 8 तारीख को दोबारा से जज के सामने गया मेंटेनेंस के केस में। वहाँ वो तो नहीं थी, उसके वकील थे। मैं जज के सामने एक्चुअली ये बोलना चाहता था कि मेरे बच्चे का तबीयत जब तक ख़राब है, तो जब तक, क्योंकि जॉन्डिस हुआ है तो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक चलेगा, तबीयत ख़राब रहेगा और वो मेरे पास लेके आ नहीं सकती है मिलने के लिए, और अप्रैल मंथ में मैं मिला भी नहीं हूँ। तो मैं जज के सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि जब तक मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, मैं उसके पास जाके और हर दिन कुछ टाइम के लिए मैं उससे मिलूंगा। पर वहाँ पर भी मेरी पत्नी और उसके वकील ने ट्रिक खेल गए। मैं अपनी बात जज के सामने रखता क्या, उसके पहले ही उसके वकील आके बोलते हैं कि हाँ बच्चे का तबीयत ख़राब है, 5 तारीख को बात हुई थी पर लेके नहीं आ पाए, और 8 तारीख को भी बच्चे को लेके आना था, 8 अप्रैल को, उस दिन भी लेकर नहीं आए, बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो एक काम करते हैं हम ही ले जाकर इसको बच्चे से मिलवा देते हैं। और मुझे कुछ भी बोलने का कोई खास मौका ही नहीं मिला कि मैं जज के सामने यही बात रखना चाह रहा था, मतलब बोला जज के सामने बात, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोल पाया। एक्चुअली पूरी तरह से मुझे बोलना यही था कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो जब तक तबीयत ख़राब रहेगी मैं उसके घर पर जाकर मैं उससे मिलूंगा। लेकिन मैं थोड़ी बहुत ही बात रखा, उसी के समय उसके वकील बीच में इंटरप्ट करते हुए सीधा मुझे बोलते हैं कि ठीक है, मैं ही तुम्हें लेकर चलता हूँ और तुम्हारे बेटे से मिलवा देता हूँ। मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि उसके वकील मुझे लेकर जाएंगे उसके घर पर और बच्चे से मिलवाएंगे। तो मुझे लगा ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं और मेरे दिमाग में इतना आया भी नहीं। मुझे लगा कि, और साथ में उसके वकील ने ये भी कहा कि इतना सा मैटर है तो हम लोग तो वकील मिलके ही बैठ के मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ को लेके। तो जज के पास बार बार आने की क्या ज़रूरत है ये सब बात को लेकर। तो ये सब वो मतलब कोर्ट में ही जज के सामने ही मुझे ऐसा बोले, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ अपनी बात रखा नहीं जज के सामने। और फिर मुझे लगा कि जब इतना फ्रेंडली उसके वकील बोल ही रहे हैं तो ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। और जज को जो मैं बात बोलने वाला था, कुछ कुछ तो मैं बात बोला था, लेकिन पूरी बात फिर मैं बोल नहीं पाया था। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं यही बात उसके वकील से करके और फिर जब तक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है मैं मिल लेता हूँ। पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ फिर से मेरा कटने वाला है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट से मैं बाहर निकला तो उसके वकील को यही बोला कि ठीक है, बच्चे की जब तक तबीयत ख़राब है तो मैं उससे जाकर कुछ दिन के लिए मिलूंगा, जब तक उसकी तबीयत ख़राब होगी आप उसको बोल दीजिएगा। और मैं भी कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। वो भी बोला कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे, बात करके सब सेट कर देंगे। उसके बाद ही मैं उसके स्कूटर से ही, उसकी स्कूटी से, एक्टिवा से, मतलब साथ में वो मुझे लेके मेरे बच्चे के पास गया। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब मुझे सिर्फ एक बार मिलाया जा रहा है, और वो भी मुझे मंथ में मिलने का 2 घंटे का टाइम है ऐसे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके वकील साथ में जाएंगे और फिर वहीं कुंडली मारकर बैठ जाएंगे और फिर मुझे लेकर आएंगे, और वो भी जस्ट 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही। क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि उसके वकील जाएंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर वो निकल जाएंगे, मतलब ये बातें बोलकर कि जब तक बच्चे की तबीयत ख़राब है इसको मिलने देना, और फिर ये सब मैटर को थोड़ा सा मतलब क्लियर करके और फिर वो निकल जाएंगे। और फिर मैं कुछ टाइम तक मैं वहाँ रहूँगा और फिर चला जाऊँगा, और फिर जब तक उसकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं अकेले जाकर उससे मिल लूँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मेरा तो कटने वाला था फिर से। तो फाइनली हुआ ये कि मुझे तो उसके वकील बोल दिए कि हाँ ठीक है कर देंगे, सेट कर देंगे, बच्चे का तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, मिल लेना जाके। मुझे भी लगा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस जाने के बाद ना वो मेरी पत्नी मेघा कंदवे को फेस टू फेस ये बोले कि बच्चे की तबीयत जब तक ख़राब है उसे मिलने दो, ये आएगा उससे मिलने देना, वहाँ भी नहीं बोले। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि मुझे वहाँ छोड़कर फिर वो चले गए और मैं 2 घंटे तक पूरा टाइम वहाँ रहा, मुश्किल से, क्योंकि पूरा अप्रैल मंथ में मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। तो 8 तारीख को मैं मिला था 15 से 20 मिनट के लिए, 20 मिनट भी नहीं होगा, 15-16 मिनट होगा। 15-16 मिनट के लिए मेरी पत्नी के घर पर ही मेरे वकील और मेरे वकील नहीं थे, मेरे वकील तो कोर्ट में ही थे, मतलब मेरी पत्नी के घर पर उसके वकील मुझे लेकर गए और
15-20 मिनट के आसपास ऐसा ही टाइम रहा होगा, 15-16 मिनट वो वहाँ कुंडली मारकर बैठे रहे। उतने देर में अपने बच्चे से मिला और फिर वो बोले कि ठीक है अब चलते हैं। मैं भी बोला कितना जल्दी, ये तो काफ़ी कम टाइम है। फिर बोले कि नहीं नहीं मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ तो चलते हैं। फिर मतलब एक तरह से वो एग्रेसिवली मतलब मुझे बोले कि ठीक है वहाँ से चलते हैं। तो फिर भी मैं चला गया और फिर मैं उनको बाहर निकलते ही बोला कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, कम से कम बोल तो दीजिए कि जब तक तबीयत ख़राब है तो मैं उससे आकर मिलूंगा। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, फ़ोन पे बात कर लेंगे। फिर मैं उनके साथ दोबारा कोर्ट वापस आया, ठीक है, स्कूटर में बैठकर। और मुझे लगा कि वो कोर्ट से फ़ोन करके बोलेंगे। फिर जैसे ही मैं कोर्ट पर पहुंचा उनका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। उसके वकील का नाम है परमिंदर कुमार। उसके वकील परमिंदर कुमार का पूरा एकदम चेंज हो गया माइंड और वो मुझे टालते गए। मैं उनको बोला कि ठीक है आप तो वहाँ भी फेस टू फेस नहीं बोलें कि बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मुझे मिलने दिया जाए। और फिर यहाँ वापस कोर्ट आने के बाद भी आप एटलीस्ट फ़ोन तो कीजिए, फ़ोन करके तो बोलिए उसको कि मतलब जो आप मुझे बोले थे कि वो मुझे मिलने देगी जब तक तबीयत ख़राब है। पर वो कुछ ध्यान नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। और उल्टा उल्टा मुझे जब मैं बच्चे से मिल रहा था तो उसके वकील क्या बोल रहे थे, अप्रैल मंथ में ये मिला भी नहीं है तो चलो एक बार मिल भी लिया, ठीक है। और मैं मिला क्या, सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15-16 मिनट के लिए, 20 मिनट भी नहीं रहा होगा, 15-16-17 मिनट के लिए बस मैं मिला। और उसके वकील जब तक तबीयत खराब था तब तक की बात ना छेड़ के सीधा बोलते हैं कि इस मंथ मिला भी नहीं था तो चलो मिलना भी हो गया। उसके बाद वो कोर्ट भी वापस आ गए। उसके बाद मेरी बात वो सुने नहीं और मैं उनको फ़ोन पर मतलब फ़ोन पर भी उनको कॉल करके बोलने को कहा कि आप फ़ोन करके एटलीस्ट बोलिए, लेकिन फ़ोन उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, मुझे बस टाल दिए कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करेंगे करके। और उसके बाद से ही वापस घर आने के बाद भी मैं उनको फ़ोन किया उसी दिन, उसके बाद से वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं उसके वकील। और फिर मैं उनको मैसेज भी ड्रॉप किया कि आप एटलीस्ट उसको फ़ोन करके बोलिए तो मेरी पत्नी मेघा कंदवे को कि वो जब तक तबीयत ख़राब है बच्चे की तो मुझे मिलने देगी ना। वो मैसेज का रिप्लाई किए। उसके बाद मैं 3-4 बार उनको फ़ोन भी किया, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले दिन भी मैं फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद से उसके वकील फ़ोन ही उठाना बंद कर दिए, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर हो गया है कि जिस दिन मैं कोर्ट के पास गया कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये बोलने के लिए कि मैं अपने बच्चे से हर दिन मिलना चाहता हूँ तब तक जब तक कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके वकील ट्रिक खेलकर मुझे पूरे बात रखने का मौका नहीं दिए। वहाँ पर हाँ 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 करके हम बात करके कर लेंगे मैनेज कर लेंगे करके वहाँ से उस डेट में मुझे बाहर निकाल दिए। और मुझे सिर्फ खुद अपने साथ मतलब वो अपने साथ ले जाकर 15 मिनट के लिए सिर्फ मुझे बच्चे से मिलाएं। उसके बाद ना मैं अभी तक 2 घंटे के लिए बच्चे से पूरा मिल पाया हूँ इस मंथ। और फिर ना ही मैं उन्होंने फ़ोन करके कुछ अरेंजमेंट किया। और बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने इस मंथ का अप्रैल मंथ में बच्चे से मिलने का अपना कोटा पूरा कर दिया कि हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट डेट में जब मैं बात उठाऊंगा कि मैं इस मंथ बच्चे से मिला नहीं हूँ, वो सीधा बोलेंगे कि हम तो इसको ले जाकर बच्चे से मिलवा दिए थे, खुद ही पर्सनली जाकर मिलवा दिए थे। पर किस तरीके से मिला, मैं कितने देर के लिए मिला, ये ना जज को कोई मतलब रहेगा ना कोर्ट को कोई इससे लेना देना है। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी थी कि अप्रैल मंथ में मैं 15-16 मिनट के लिए बच्चे से मिल लिया और उनका एक इंटेंशन था इस मंथ का कोटा पूरा करना। उन्होंने कोटा पूरा करवा दिया किसी भी तरह से। अब वो ना ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर कि मुझे बच्चे की तबीयत जब तक खराब है या जॉन्डिस उसकी जब तक ठीक नहीं हो जाती है तो मुझे मिलने दिया जाए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब नेक्स्ट डेट में जब मैं कोर्ट के सामने बात उठाऊंगा कि मैं इस मंथ बच्चे से मिला नहीं हूँ तो सबसे पहले उसके वकील यही बोलेंगे कि हम तो पर्सनली ले जाकर उसे घर पे मिला दिए। लेकिन मैं मिला क्या, 15 मिनट के लिए, 16 मिनट के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज पहले भी मुझे बोल चुकी हैं कि कोर्ट में फीलिंग का, इमोशन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। खैर अब क्या किया जा सकता है, देखता हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात है, आप लोग मुझे बताइए, मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया है
अभी वो एटलीस्ट ना करके भी कम से कम 20-25 दिन या 1 मंथ उसको लगेगा रिकवर होने में, मतलब ये पूरा अप्रैल मंथ उसको रिकवर होने में लग जाएगा। तो क्या ये मेरे लिए जस्टिफाइड है कि मैं अपने बच्चे का जॉन्डिस होने के बाद भी मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ? मैं सेम सिटी में रह रहा हूँ, रांची में रह रहा हूँ। रांची में मेरी पत्नी कोकर बैंक कॉलोनी में रहती है, मैं भी कोकर में ही रहता हूँ। जस्ट विद इन अ किलोमीटर के डिस्टेंस में, मतलब मुश्किल से 5 या 7 मिनट मुझे लगता है उसके घर में जाने में। लेकिन डायरेक्टली जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ सीन क्रिएट होता है और हल्ला हंगामा होता है, चीज़ें और ख़राब होती है। और रहा कि बच्चे से मिलने की, कि मैं बच्चे से मिलने के पर्पज़ से जाता हूँ और वो तो हो नहीं पाता है दूर दूर तक, तो ये चीज़ करके कुछ होता जाता है नहीं, इसलिए मुझे ये करने का अब मन करता नहीं है डायरेक्टली। और दूसरा एक चीज़ और क्या होता है कि इससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है और फ़ायदा कुछ एक पैसे का होता नहीं है। बहुत बार मैं कोशिश किया हूँ, बहुत बार मैं चला भी जाता हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता है तो, लेकिन कुछ होता है नहीं। अभी आप लोग मुझे बताइए, सेम सिटी में रांची में रहते हुए मेरा बच्चा 5-7 मिनट के डिस्टेंस में मेरे से 5-7 मिनट के डिस्टेंस में रहता है, उसको जॉन्डिस हो गया है, ये पूरा अप्रैल मंथ वो अब रेस्ट में रहेगा, तो क्या मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए? ये कहाँ का कानून है? ये इंडिया का कैसा कानून है? कैसा कैसा ये सिस्टम बना हुआ है कि एक बाप अपने बच्चे से तब भी नहीं मिल पा रहा है जब बच्चे की तबीयत खराब है, उसको जॉन्डिस हो गई है, और लाख मिन्नत करता है, अपने वकील से मिन्नत करता है, उसके वकील से मिन्नत करता है, इवन कोर्ट में जा के मिन्नत करता है, और कोर्ट में यही बोला जाता है कि हम आपकी बात जब कोर्ट का डेट आएगा उस डेट में हम सुनेंगे। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर एक बाप को हेल्प मिले, एक कोर्ट की तरफ से कुछ रिलीफ मिले, कि मैं अपने मतलब लीगल तरीके से ही मिले? क्योंकि मैं इलीगल तरीके से भी, अनऑफिशियली तरीके से भी बहुत कुछ चीज़ें किया हूँ, पर कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या लीगल तरीके से एक कोर्ट के पास क्या ऑप्शन नहीं है कि एक बच्चे को, एक बाप को एक बच्चे से मिलाया जाए, वो भी तब जब उसकी तबीयत खराब है, उसे जॉन्डिस हो गया है? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है इंडिया में कोर्ट के पास? क्या इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है कि हम अगर डेट नहीं होने के बाद भी अगर कोर्ट के पास जाके ये अपील करते हैं कि मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, मुझे मिलने दिया जाए, तो उसमें कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए? क्या हर चीज़ बहुत टेक्निकल है? हर चीज़ें टेक्निकल है, इतनी टेक्निकल है कि किसी की तबीयत खराब रहे, बच्चे की तबीयत खराब रहे, और एक बाप उससे मिलने के लिए मिन्नत कर रहा है और उसे मिलने ना दिया जाए? ये कहाँ का कानून है, कैसा कानून है, ये आप लोग मुझे बताइए। मैं अपनी पत्नी से 7 तारीख को, जिस दिन मुझे पता चला था, और जब बहुत मुश्किल से नंबर को अनब्लॉक उस दिन करके वो मेरी बात कराई थी, उस दिन मैं लिटरली रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए, लेकिन वो नहीं मानी। उस अपने वकील को भी बोला मैं, उन्होंने भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। उसके वकील को मैं डायरेक्टली कांटेक्ट किया, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं। और कोर्ट के पास जब मैं 8 तारीख को बात रखा, तो वहाँ से भी मिसगाइड करके उसके वकील ने चीज़ों को काफ़ी घुमा दिया, और फिर बस वही 15 या 20 मिनट के लिए मैं अपने बच्चे से मिल पाया जॉन्डिस के होने के बाद। तो क्या ये मेरे लिए जस्टिफाइड है? क्या ये एक बाप के लिए जस्टिफाइड है? मुझे आप लोग बताइए कि क्या ये एक बाप के लिए जस्टिफाइड है कि एक बाप अपने बच्चे से सेम सिटी में रहते हुए, 5-7 मिनट के डिस्टेंस में रहते हुए भी, उसके जॉन्डिस हो जाने के बाद, बच्चे को जॉन्डिस हो जाने के बाद भी वो उसे मिल नहीं पाता है, अपनी पत्नी से मिन्नत करता है, कोर्ट से मिन्नत करता है, उसके वकील से मिन्नत करता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को क्या मिन्नत करेगा? मेरी पत्नी मेघा कंदवे, जिसके साथ मैं 11 साल रहा हूँ, और अभी लगभग 1.25 साल से मैं अलग हूँ उससे, तो क्या उसको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे का तबीयत ख़राब है, बेटा का तबीयत ख़राब है, उसको जॉन्डिस हो गया है, तो एटलीस्ट मिलने देना चाहिए? कोर्ट, वकील, ये कानून, ये सब तो बात की बात है। क्या एक पत्नी के अंदर, एक माँ के अंदर
इतना सा भी फीलिंग नहीं है कि बच्चे को अगर जॉन्डिस हो गया है तो डायरेक्टली वो मुझे घर पर आकर बच्चे से मिलने दे, या मुझे बोले कि तुम घर पर आकर बच्चे से मिल लो, कोई बात नहीं, जब तक उसकी तबीयत ख़राब है हम अपने लड़ाई झगड़े को, अपने डिस्प्यूट को साइड में रखते हैं और बच्चे से आकर मिल लो। मैं बहुत मिन्नत किया उससे, पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। 8 तारीख के बाद भी, 8 तारीख के बाद 9, 10, 11, 12, 4 दिन हो चुके हैं। इस बीच भी मैं उसको मिन्नत किया, एक आध 2 बार मेरी फ़ोन में बात हुई, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर मैं डायरेक्टली चला भी जाता हूँ उसके घर तो मुझे मालूम है कुछ होता नहीं है, चीज़ें और ख़राब होती है। और जिस पर्पज़ से मैं जाता हूँ उसके घर अपने बच्चे से मिलने के लिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो देखता हूँ, आप लोग बताइए ये इंडिया का कैसा कानून है और क्या है, क्या ये जस्टिफाइड है मेरे लिए? रखता हूँ मैं।